माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मेरे अल्लाह की शान। 5 से 7 मिनट में बनने वाली कलेजी के पकोड़े बहुत ही शानदार और मज़ेदार ये रेसिपी है। हर कोई बना सकता है। तो ये देखें कितनी ही खूबसूरत और टेस्टी लग रही हैं। ये यहाँ पे रायता और टमाटर, प्याज और ये पकोड़े आप आसानी से घर में बना सकते हैं। हर कोई बना सकता है। 5 से 7 मिनट में बनने वाली। तो ये देखें ये पकी हुई है, बिल्कुल ही ज़बरदस्त। अंदर से इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। आप आसानी से घर में बना सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पे आधा किलो कलेजी ली है। आधा किलो कलेजी को लेने के बाद हमने इसको 2 से 3 दफ़ा साफ़ कर लिया है, वॉश कर लिया है, इसको अच्छे पानी से धो लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम 5 चम्मच बेसन के ले रहे हैं। बेसन भी जब भी आप लें इसको ठीक तरीके से चेक कर लिया करें कि अच्छे वाला बेसन हो, साफ़ बेसन हो। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा-सा नमक और थोड़ी-सी अजवाइन हम इसमें शामिल की है और उसके बाद हम इसको मिक्स कर लेते हैं। मेरी उन तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है कि जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अब इसमें हम पानी शामिल कर लेंगे, थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करके हम इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे। इसको साथ-साथ चम्मच जो है ना वो हिलाते जाएँगे ताकि इसका जो है ना वो सही तरीके से हमारा ये मटीरियल बने। आप हाथ से भी बना सकते हैं या चम्मच से, जिस तरीके से आपको बेहतर लगे। 5 से 7 मिनट बनने वाली ये टेस्टी रेसिपी है, बहुत ही शानदार, मज़ेदार। अच्छा जी, ये हमारा लिक्विड बन गया था मटीरियल, ठीक है। अब हम इसमें कलेजी जो हमने साफ़-सुथरी की हुई थी, वो इसमें हम मिक्स कर लेते हैं इसमें ताकि जो हमने बेसन का मटीरियल बनाया है, वो इसमें सही तरीके से लग जाए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि कलेजी के एक या तो आपने छोटे-छोटे टुकड़े करने हैं या आपको जिस हिसाब से मिलें, तो वहाँ पे इसको हल्के-हल्के इसमें सुराख कर लेने हैं, इसमें छेद कर लेने हैं छुरी से, चाकू से या कोई सुई वग़ैरह ले लेंगे ताकि ये जब हम इसको जैसे ही हम फ्राई करेंगे ना, तो ये देखिए माशाल्लाह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जैसे ही हम यहाँ पे इसमें डालेंगे तो ये 1 आध मिनट के बाद ये फटना शुरू हो जाती है, ठीक है? तो जब फटेगी तो आप साथ में बैठे होंगे या बैठी होंगी, तो आपके ऊपर जो है ना वो छींटे आते हैं, गरम छींटे होते हैं, हाथ वग़ैरह मुँह जलने का ख़तरा होता है। तो इससे पहले कि आप जो इसको फ्राई करने से पहले, पकोड़े बनाने से पहले आपने इसमें हल्के-हल्के छेद कर लेने हैं छुरी से, चाकू से या कोई सुई वग़ैरह से आपने इसमें सुराख कर लेने हैं। ठीक हो गया। ये तकरीबन फ्राई पान में कढ़ाई में किसी में भी आप करते हैं तो 2 मिनट के अंदर-अंदर जो है ना इसको एक आध दफ़ा पलटा देंगे, इसकी साइडें चेंज करेंगे, 2 से 3 मिनट में ये रेडी हो जाती है, बन जाती है। और खाने में इतनी शदीद मज़ेदार ज़बरदस्त लगती है कि बड़े और छोटे सारे जो है ना वो घर में पसंद करते हैं। हमने आधा किलो ली और आधा किलो बनाने के बाद जैसे ही हल्का-सा ठंडा हुआ, तो जो है ना हमने मियाँ-बीवी और मेरी एक बच्ची हमने उसी टाइम ही जो है ना वो खा लिया। दूसरा ये है कि इसमें जो रायता आप बनाएँगे तो वो रायता भी आपको बनाना आना चाहिए। तो अगर अच्छा रायता आप बना लेते हैं, दही में काली मिर्च और थोड़ा-सा ज़ीरा डालेंगे तो क्या ही बात है। तो माशाअल्लाह ये देखें फाइनल लुक कितनी ही ज़बरदस्त और प्यारी जो है ना हमारी बन गई है। ठीक है जी, तो थोड़ी-थोड़ी करके हमने 2 दफ़ा बनाया, अब हम ये देखें चेक कर लेते हैं। तो ये देखें अंदर से भी बिल्कुल 100% बनी हुई है, बहुत ही शानदार, मज़ेदार, ज़बरदस्त और सस्ती रेसिपी है। आप अपने घर पे बनाएँ, बच्चों को, बड़ों को सबको खुश करें। तो दोस्तों आज की वीडियो थी यहाँ तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी रेसिपी में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।